कुछ लम्हे प्यार के, कुछ लम्हे इंतज़ार के और कुछ लम्हे यादों के। चलो आज समेट लेते हैं उन सभी यादों को, उन सभी लम्हों को जो न जाने कहाँ से कहाँ खो गए और हम बहुत आगे निकल आए। बात करते हैं अपने बचपन की, मतलब मेरे बचपन की। मैं अपने बचपन में इतनी नॉटी हुआ करती थी और इतनी फिज़िकली फिट थी कि मुझे तकरीबन बहुत सारे स्कूलों में लीडर होके आगे जाना होता था। लॉन्ग जंप में, रनिंग में एंड शॉर्ट 100 मीटर रेस में। तो वो याद आता है अब टाइम, जब मैं एक नॉटी लड़की हुआ करती थी, छोटी सी बच्ची। और मुझे याद है जब हम अपने गर्मियों की छुट्टियों में मामा के गांव जाया करते थे, तो उस गांव के पूरे बच्चे जो मेरी उम्र के थे या 2-4 साल बड़े छोटे थे, हम सब लोग मिलके आइस पाइस खेला करते थे। वो आइस पाइस में जब मेरी बारी आती थी, मतलब वो बचपना इतना क्यूट था कि पूरे ही गांव के बच्चे, तकरीबन 30-40 बच्चे होते थे, और आइस पाइस में जब छिपते थे तो ऐसा होता था कि पूरे गांव में ही अलग अलग जगह पे छिप जाते थे सब लोग। तो पूरे ही गांव में भाग भाग के सबको ढूंढना पड़ता था। और कई बार खेलते थे चोर सिपाही। चोर सिपाही में मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनती थी, बाकी सब चोर बनते थे। और उसमें भी तकरीबन हम लोग शाम शाम में ही तकरीबन 20 किलोमीटर तक भाग जाते थे, क्योंकि चोर इतनी दूर भाग जाते थे कि खेतों में चले जाते थे। और उन्हें पकड़ने के लिए शॉर्टकट होता था रेलवे ट्रैक। तो मैं हमेशा वो रेलवे ट्रैक से भाग के जाती थी, क्योंकि मैंने खेत नहीं देखे थे और एक दो बार खेतों में मैंने कोबरा सांप देखे थे, जो कि मैं कच्चे रास्तों से नहीं जाती थी। तो रेलवे ट्रैक में स्नेक्स नहीं हो सकते, इसीलिए वो टफ वाला रास्ता जो था, मैं वो रास्ता चुनती थी। और देखो ना, जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते भी मैंने टफ रास्ते ही चुने। बचपन में जब मैं कभी बीमार हो जाया करती थी, तो डॉक्टर कहते थे नहीं, ये बीमार नहीं हो सकती। और मैं बहुत कम बीमार हुआ करती थी शादी से पहले तक। और एक चीज़ ये भी कहा करते थे मेरे घर वाले कि ये तो कभी बीमार नहीं होगी। मुझे अभी भी याद आती है वो मेरे फादर की बातें, मेरी मदर की बातें। मेरी माँ ने तो बहुत ज़्यादा प्यार किया है मुझे, परियों के जैसे रखा है। जितना भी टाइम, बहुत ही कम टाइम मैंने अपनी माँ के साथ बिताया है, बट वो टाइम बहुत ही प्यारा था। और आज भी मेरी माँ को मेरी उतनी ही फ़िक्र होती है। उसे ये एहसास ही नहीं होता कि मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है और बच्चों की माँ बन चुकी है और बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। बट उसे अब भी मैं बच्ची लगती हूँ। अब भी वो यही सोचती है कि मैं कुछ सँभाल नहीं सकती। हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं सँभाली, क्योंकि मैंने कुछ रिश्तों को जंजीरों में बांध के कैद करके उनकी उड़ानों को काटना नहीं सीखा था। बस ऐसा ही लगता गया कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है, जो बचपन से ही गुरुओं की कहानियों से सीख लिया था। बस फिर क्या था, परिवार को भी छोड़ दिया वैसे ही कि तुम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियो। मैं कभी किसी पे ना बोझ बनी और ना ही मैंने अपने आप का दबाव किसी पे रखा। जो कि मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत ताने मारते हैं कि तुमने शुरू से ही दबाव नहीं रखा, तुमने अपने बच्चों को बहुत खुला छोड़ दिया। मैंने कहा अगर मैं बांध लेती तो वो मुझसे बहुत दूर हो जाते। मैंने उन्हें छोड़ के ज़िंदगी की वो कठिनाइयाँ बचपन से ही देखने सिखा दिया, जो मैं अब सीख रही हूँ। मेरे फादर ने मुझे कभी स्कूल भी नहीं जाने दिया था अकेले, कॉलेज भी खुद छोड़ के आते थे। और शादी होने के बाद मेरे फादर इन लॉ छोड़ने जाते थे कॉलेज में। तो मैंने बहुत प्रोटेक्टिव लाइफ देखा है, और आर्मी का लाइफ बहुत सिक्योर लाइफ और बहुत ही मिलजुल के रहने वाला लाइफ था। पर शादी हुई सिविलियन से,
तो सिविल लाइफ भी देखने का चांस ही नहीं मिला, अभी तक ज़िंदगी के झमेलों में ही बिज़ी थे। और जब थोड़ी-सी फुर्सत मिली, तो पता चला कि ज़िंदगी का वो बचपना पता नहीं कहाँ खो गया और सिर्फ़ दवाइयाँ और हॉस्पिटल और डॉक्टरों के नाम याद रह गए। अब भी संघर्ष करती हूँ मैं अपने बचपन को वापस लाने की, क्योंकि वो बच्चा और वो बचपन अब भी मुझ में है। लोग मैच्योरिटी की बातें करते हैं और मैं बचपन की बातें करती हूँ, क्योंकि उसमें ना धोखा था, ना पॉलिटिक्स थी, ना कंपटीशन था, बस प्यार था। स्कूल जाते, होमवर्क करते और खेलते और खाना खाते और रिश्तेदारों के पास जाते और घर में कोई मेहमान आ जाता तो बहुत खुश हो जाते। और डैडी की मैथ्स पढ़ाने की टाइम से जो मार पड़ती थी, वो पिटाई से हमेशा डर लगता था। और न जाने वो डर हमेशा ही मुझे रहा। मैंने कभी भी मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि वो समझ ही नहीं आता था। बिल्कुल वैसे जैसे आजकल के रिश्ते, आजकल के लोग हैं, जिनमें सिर्फ पॉलिटिक्स है और वो मैथमेटिक वाले फार्मूले हैं जो मुझे अप्लाई करने नहीं आए। बड़ी मुश्किल से 60% मार्क्स आते थे मुझे, वो भी डैडी की मार खा खा कर। और बस उससे ज़्यादा मैंने कभी कोशिश भी नहीं की सीखने की। ज्योमेट्री का तो मेरा और ज्योमेट्री का तो झमेला ही ऐसा था कि बस जो ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है, बस वही सॉल्व कर सकती थी। इसीलिए मैंने मैथ्स को और साइंस को अपना सब्जेक्ट ही नहीं चुना, ह्यूमैनिटी को ही सब्जेक्ट चुना। और आगे चलकर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को लिया और इंटरनेशनल अफेयर्स को लिया, ताकि पता नहीं मुझे क्या बनना था। बचपन में मैं ये सोचती थी कि मैं हाउसवाइफ बनूंगी। जब मैं बड़ी हुई तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी या आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। और एक पुलिस इंस्पेक्टर मेरे फादर को पसंद आया मेरी शादी करने के लिए, जिसने मुझे सिलेक्शन के बाद भी पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करने दी। तो मैंने भी उससे शादी नहीं की, इसीलिए मेरी शादी सिविलियन से हो गई। और वो सिविलियन पता नहीं क्या लिखा था, हमारे खानदान में बाहर वाले लड़कों को सही नहीं समझते थे, क्योंकि बाहर जाके जो भी जाता था वापस ही नहीं आता था। मेरे फादर ने ये कसम खाई थी कि मैं अपनी एक ही लड़की की शादी कभी भी बाहर वाले से नहीं करूँगा, क्योंकि वो ना औरत की केयर करते हैं और बाहर जाके पता नहीं क्या क्या करते हैं। पर शादी होने के कुछ साल बाद मेरे ससुराल वाले सारे ही बाहर शिफ्ट हो गए। तो मेरी ज़िंदगी भी वैसे ही शुरुआत से अब तक वैसे ही चल रही है। पर अब मुझे एक विराम लगाना है अपनी ज़िंदगी को। मेरा वो बचपन जिसमें मैं बहुत हेल्दी थी, जिसमें मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिला करते थे। ये बात अलग है कि अब अवार्ड, डॉक्टरेट मुझे अभी भी मिल गई है ह्यूमैनिटी में, बीइंग ए ह्यूमन इन ह्यूमन सर्विसेज, क्योंकि वो मेरा पैशन है, नहीं स्वभाव है। और बहुत कुछ और भी मैंने सीख लिया है। शायद ड्राइंग रूम का आधा हिस्सा अवार्ड से और शील्ड से भर चुका है और मेरी दीवार पे मैंने कोई भी सर्टिफिकेट नहीं टांगा। बट अभी भी मुझे लगता है कि वो जो छोटे छोटे प्राइजेस मिला करते थे, जब मैं 100 मीटर रेस में फर्स्ट आया करती थी, तकरीबन 20 या 50 स्कूलों में, मैं जब लॉन्ग जंप में बहुत लंबी उड़ारी मार के जंप मारती थी, तो मेरे टीचर्स को लगता था कि ये ज़रूर गोल्ड मेडल लाएगी, पीटी उषा बनेगी या फिर कुछ और, बट एथलीट में या फिर फिज़िकल एक्टिविटीज़ में। पर पता नहीं मैं क्या बन गई, मुझे भी समझ में नहीं आता। मैं अपने बचपन को आपके साथ शेयर कर रही हूँ और याद कर रही हूँ कि मैं फिर से वो बच्ची बनना चाहती हूँ, वो बच्ची जिससे पूरा गांव, पूरे टीचर और पूरे लोग प्यार किया करते थे। पता नहीं क्यों बड़ी हो गई। यहाँ ना ससुराल वालों ने प्यार किया और कंपटीशन वाली लाइन में इतनी आगे खड़ी हूँ कि हर बंदा चाहता है कि मैं वहाँ से हट जाऊँ। इनसिक्योरिटी लोगों में इतनी पैदा हो गई है कि मुझे खुद समझ नहीं आता और मैं वो हर चीज़ छोड़ती जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा कंपटीशन किसी और से हो। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा कंपटीशन हमेशा मुझसे हो, क्योंकि हमें खुद से ही तो इम्प्रूव करना चाहिए, लोगों से क्यों। जो मुझे चाहिए था मैं तो वो पा चुकी,
पर जो मैं खो चुकी हूँ मैं उसे पाना चाहती हूँ। मेरा बचपन, मेरी हेल्थ और मेरा वो सब कुछ, क्योंकि मेरी दुनिया ही अलग है। मुझे पॉलिटिक्स पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। दुनिया के हर रंग देखे हैं, पर सबसे खराब रंग और बेरंग ये दुनिया लगी है। कुदरत से जुड़ना चाहती हूँ, फिर से बच्ची बनना चाहती हूँ। देखते रहिए जीत कौर टीवी यूट्यूब।